हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम ड्रामा जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है दाह 17। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है कि जिसका नाम अरास है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक कॉलेज में है जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से सारे लड़के निकले हुए हैं और दंगे फसाद हो रहे हैं, जैसे कि वो अपना कोई हक मांग रहे हों। और इसी सिचुएशन में इसी वजह से सारी तरफ आग भी लगी होती है। तो ये सारी सिचुएशन देखने के बावजूद वहाँ का डायरेक्टर आता है और वो बोलता है कि क्या हुआ है, जैसे वो उनका मसला पूछना चाह रहा हो। और सामने से हमें एक लड़के को आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अरास। अरास को फिर वो प्रिंसिपल के पास लेके जाया जाता है और वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है और ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, जैसे वो उससे चाह रहे हों कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। लेकिन वो बोलता है ठीक है, अब आपको आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको मेरी एक कंडीशन माननी होगी। तो वो उससे कंडीशन पूछते हैं, तो वो इस्तांबुल में रहते हुए चाहता है एक बोद्रम नामी जगह पर। और वो वहाँ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर उसके उसको अपने भाई को ढूंढना होता है, क्योंकि बचपन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उसके माँ बाप की। और उसमें उसका एक भाई होता है जो कि बचता है, वो मगर उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है एक वेल नोन फैमिली के थ्रू। फिर हमें दिखाया जाता है जब उसे इजाज़त मिल जाती है बाहर जाने की, यानी बोद्रम जाने की, तो वो अपने फ्रेंड से बैठ के बात कर रहा होता है। तो उसके फ्रेंड्स पूछ रहे होते हैं, यानी कि वो इतनी अच्छी इस्तांबुल जैसी जगह छोड़ के एक छोटी सिटी में क्यों जाना चाहता है। तो वो बताता है कि उसको एक अनोनिमस ने बताया है कि उसका भाई वहाँ है, तो इसलिए वो वहाँ जाना चाहता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अराज बोद्रम के लिए निकल जाता है और अपना सफ़र शुरू कर देता है। हमें साथ में ये भी दिखाया जाता है कि जैसे ही अराज बोद्रम में पहुंचता है, बसेस वगैरह से उतरता है, तो वहाँ एक अनोनिमस आदमी उसके पास आता है। वो उसका बैग उठाता है और अराज को भी ये बात अजीब सी लग रही होती है। लेकिन जैसे ही वो उसका बैग उठाता है, वो उसका बैग हॉस्टल तक रखता है जहाँ पे उसे जाना होता है, जो कि ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा स्ट्रेंज था। बट फिर उसके बैग्स में वो एक छोटा सा फ़ोन डाल देता है और जिसके साथ एक नोट भी होता है। वो जाकर निकालता है अराज, तो उसे वो फ़ोन नज़र आता है और वो फ़ोन उसके बैग में उसी अनोनिमस आदमी ने डाला था। जब वो फ़ोन देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जैसे उसको इसी फ़ोन के ज़रिए अपने भाई के बारे में मालूमात मिलेगी और जब भी कॉल आए तो फ़ौरन उसे एक ही कॉल में उठाना है फ़ोन, ताकि वो उसके अपने भाई के बारे में जान सके, यानी उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है अरास अपने हॉस्टल की छत पे चला जाता है और अपने भाई के बारे में याद करने लगता है। उसके भाई का नाम डेमिर होता है और वो अपने भाई के नाम के लॉकेट के बारे में भी सोचने लगता है और वो यही सोच रहा होता है। तो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक अमीर लग्जरियस फैमिली के बारे में। एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम तेमान होता है और जिसने अपने हाथ पे अभी ही बर्ड का टैटू ही करवाया होता है। उसकी माँ आके इस बात को लेके बहुत फ़िक्रमंद होती है, जिनका नाम शबनम है। शबनम उनसे बोलती है कि तुमने ये क्या किया? तुम्हारे फ़ादर को अगर ये पता चला तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा, कितना बुरा लगेगा। तभी हमारे को एक तरह से दिखाया जाता है कि तेमान का अपने फ़ादर के साथ कोई ख़ास बिहेवियर अच्छा नहीं है, यानी कि उनका आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है इतना। और इसी में हमें दिखाया जाता है कि तेमान के जो फ़ादर होते हैं वो बाहर अपनी वाइफ़ का वेट कर रहे होते हैं और जब वो बाहर आती हैं तो बोलते हैं कि तुमने अपने बेटे को ज़्यादा ही बिगाड़ रखा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अराज अपने स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है कि सामने से एक लड़की जिसका नाम लैला होता है वो साइकिलिंग करती हुई आ रही होती है और उसका बैलेंस पकड़ता है कि जिसकी वजह से वो अराज और उसकी आपस में टक्कर हो जाती है और जिसकी वजह से दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर आपस में उनकी बहस होना शुरू हो जाती है, जबकि गलती लैला की ही होती है। तो फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जब लैला से चला नहीं जा रहा होता और इस बात को अराज देखता है, तो अराज उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो पीछे हो जाती है। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि उन्हें एक ही स्कूल में जाना है, तो वो साइकिलिंग करता है अराज और साथ में उसके लैला जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमारे को
ड्रामे में दूसरे कैरेक्टर्स की तरफ लेके जाया जाता है, जहाँ पे हमें दिनेश को दिखाया जाता है। दिनेश स्कूल के लिए निकल ही रही होती है, लेकिन जो उसकी माँ उसको रोकती है और बोलती है नहीं, पहले तुम अपने भाई को स्कूल छोड़ोगी। वो अपनी माँ से बोलती भी है कि मेरे को स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो उसकी माँ नहीं मानती और वो कहती है कि नहीं, पहले तुम अपने भाई को स्कूल छोड़ोगी फिर तुम जाओगी, क्योंकि इस पूरे घर का खर्चा मैं ही उठाती हूँ। वो कुछ इसी टाइप की उनका करैक्टर दिखाया गया है। और जैसे ही फिर उसे अपने भाई को छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लैला अराज के साथ जब साइकिल पे आती है तो उनकी फ्रेंड्स समझती हैं कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है, लेकिन उसी वक्त देखते हुए वो अपने फ्रेंड से बात क्लियर करती है कि नहीं, बस मेरी चोट लगी थी और उसने मेरी मदद करी है बस, और कुछ नहीं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं और उन्हें एक लड़का उन्हें कुछ लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं कमरे में। तो ये बात देखकर अराज को अजीब सा लगता है और वो उस तरफ चला जाता है, और यहीं पे त्योमान की और अरस की आपस में मीटिंग होती है। तो दिखाया जाता है कि त्योमान अपने फ्रेंड्स के साथ एक लड़के के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है, उसको बुली कर रहा होता है, जबकि ये बात अराज को बिल्कुल सही नहीं लगती और वो उसके लिए बोलता है। और वहीं लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है, लेकिन बीच में सर आ जाते हैं और त्योमान बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो ऐसे दिखाता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर अरस और उसका फ्रेंड अरस के लिए यूनिफॉर्म लेने चले जाते हैं। वहीं हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि त्योमान अपने फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ होता है कि वहाँ पे एक न्यू बच्चा जिसका नाम अरस है वो ही उनकी क्लास में आता है, यानी उसका वो न्यू एडमिशन होता है और वो लैला को आइस ला के देता है, क्योंकि ऑब्वियसली लैला उस एक्सीडेंट के बाद उसकी टांग पे चोट लग गई थी। तो इसी बात को लेके त्योमान को गुस्सा आता है और वो अराज को बोलता है कि दूर रहो लैला से। तो अराज उसे बोलता है, उनकी आपस में बात ख़राब होती है एक और दफ़ा, और फिर वो लोग अपने अपने सीट्स पे जाके बैठ जाते हैं। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारी दिनेश जो होती है वो थोड़ा लेट हो जाती है और देर से आने की वजह से ही वो क्लास में भी लेट पहुंचती है, क्योंकि उसके भाई को उसने छोड़ना होता है। तो प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि तुम देर से क्यों आई हो, वो उसके साथ उसे काफ़ी बुरी तरीके से बोलते हैं। तो वो जवाब देती है कि मुझे छोड़ना था अपने भाई को, इसी वजह से मुझे लेट हो गया। मगर वो उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मगर उसके साथ और आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं उसके प्रोफेसर। तो अरस बोलता है कि इसने सॉरी चाइनीज़ में थोड़ी बोली है, टर्किश में ही बोली है, यानी उसके लिए अरस स्टैंड लेता है, जिसकी वजह से कुछ आपस में इन लोगों की बहस होती है और टीचर अरस और दिनेश दोनों को ही क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं। फिर वहाँ पे दिनेश का तारुफ एरस से होता है। एरिस को वो बताती है कि वो बाकी बच्चों की तरह अमीर नहीं है, बस उसकी मदर जो हैं वो इन्हीं लोगों के साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से वो इस स्कूल में पढ़ रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज में इलेक्शंस होने वाले होते हैं और उस इलेक्शंस में सिर्फ त्योमान ही पार्ट लेता है, यानी त्योमान के साथ कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। और तो इस वजह से अरस पूछता है कि ऐसा क्यों है? तो ये बात वो अपने फ्रेंड्स से ही पूछ रहा होता है, तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इनकी जो कंपनी है उनके साथ और कंपनीज़ भी काम करती हैं, यानी उसके ख़िलाफ़ कोई भी वहाँ पे एक्शन नहीं लेता। तो ये दिखाया जाता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अरस उसके अपोज़िट इलेक्शंस में खड़ा होता है। त्योमान जो जहाँ उसे अपनी स्पीच देनी होती है कि लोग उसे वोट क्यों दें, उसके पास ऐसे कोई अल्फाज ही नहीं होते, लेकिन जबकि अरस की स्पीच देके काफ़ी लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं।